हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, आरआरबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 1992 से लेके लगभग 20 साल से 25 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी में वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहला क्या है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जो जनगणना होती है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? यहाँ पे संघ सूची के अकॉर्डिंग आती है। जो यहाँ पे संघ सूची है वो किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना। ठीक है, जनगणना है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। जो भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। जो भारत का संविधान बना था वो जो संविधान है वो भारत का राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन जो डी है उसकी प्रचुरता है वो किस में मिलती है? हमें मछली है, मछली के जो लीवर होते हैं, लीवर यकृत होता है, लीवर है वो तेल में जो क्या होती है, विटामिन डी है प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं बच्चा? यहाँ पे क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे स्थित है? जी, झेलम नदी पे है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? यहाँ पे बाबर थे। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन थे? हमारे बाबर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पे दूरी का। मानव शरीर का तापमान है वो लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है यहाँ पे? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। जो मुगल सम्राट है उसका जो अंतिम शासक कौन थे? यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? यहाँ पे 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन होता है। मूल रूप से इसका मूल रूप क्या होता है? प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? यहाँ पे शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यहाँ पे शुक्र ग्रह। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार है वो किसका शासक था? यहाँ पे मौर्य वंश का। बिंदुसार है वो किसका शासक था? यहाँ पे मौर्य वंश का। नेक्स्ट है यहाँ पे, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे भुवनेश्वर में है। ओके, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे भुवनेश्वर में है। ठीक है ना, कहाँ पे भैया? भुवनेश्वर में है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाऊ की जो मुद्रा है यहाँ पे क्या बोला जाता है? उसको पटाखा। पटाखा बजाते हो? ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुटिये ने किया था। जो सिनेमा का जो आविष्कार है वो निकोलस और जीन लुटिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? यहाँ पे पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है यहाँ पे, उसका क्या होता है? वो चंद्रमा है। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन थे वो 1992 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आरआरबी कोलकाता जो 1992 में क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट है। हर्ष का जो राजकवि कौन है? यहाँ पे बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। अब जो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम है उसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। जो दक्षिण अमेरिका में जो चारगाह को क्या कहा जाता है? पंपास। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था।
भारत में जो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने चलाए थे? यहाँ पे यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? किसने चलाया था यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। राज्य अपहरण नीति है वो किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपध्यक्ष अप, अपक्ष अपक्षय आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है मनोनीत सदस्य? कौन यहाँ पे बात करें तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। वो कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है यहाँ पे। शुंडा जल मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है यहाँ पे। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है यहाँ पे? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। गांधी जो इरविन समझौता है वो कब हुआ था? 5 अप्रैल 1931 को। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं यहाँ पे? प्रधानमंत्री। कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं यहाँ पे? प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था यहाँ पे? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है यहाँ पे? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करेंगे 1994 में जो क्वेश्चन आए हुए थे इसकी बात करेंगे। 1992 में 2 पेपर हुए थे यहाँ पे। इसका एक तो यहाँ पे हुआ था गुवाहाटी का, हुआ था ये कोलकाता आरआरबी में। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सिकंदराबाद वाला है 1994 में आरआरबी में हुआ था। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे समवर्ती सूची। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? लंदन में है। लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है। नाइट्रस जो यहाँ पे ऑक्साइड है वो किसका मतलब हम बात करते हैं वो उसका रासायनिक नाम होता है। ये लाफिंग गैस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये ओके। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में क्या हुआ था? यहाँ पे क्या है? बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्राक्षस के लेखक कौन थे यहाँ पे? विशाखा दत्त थे। कौन थे यहाँ पे? विशाखा दत्त थे। नेक्स्ट है यहाँ पे रूसी क्रांति कब हुई थी? यहाँ पे 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में जो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क होता है। और थोरियम है वो किसका अयस्क होता है? यहाँ पे मोनोजाइट का। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट का। ठीक है। हम थोरियम है वो किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट का। और मोनोजाइट है वो किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे रॉबर्ट वॉलपॉल थे। कौन थे? इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपॉल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1992 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन कब होता है? 1942 में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी है वो कौन सा शासक था? यहाँ पे अंतिम शासक था। और कौन सा अंतिम शासक माना जाता है? लोधी वंश का शासक माना जाता है। किसका शासक माना जाता है? यहाँ पे लोधी वंश का शासक थे। यहाँ पे कौन से शासक थे? अंतिम शासक थे। गैर सोपा जो प्रताप
श्रावती नदी पर है। जो गैरसोप्पा जो प्रपात जो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे श्रावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि यौगिक फार्म कहाँ पे स्थित है? अम्बाला में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अकॉर्डिंग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पे है? अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस याद रखना है, वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रक्तचाप जो दाब की धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप दाब, जिसको रक्तदाब क्या बोलते हैं? इसको दाब बोलते हैं। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात कैसे आता है? निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। भारत में जो सर्वप्रथम जो रेल चली थी वो किसके शासनकाल में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। कब चली थी? यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी, ये याद रखना है। अब देखिए 1995 में क्वेश्चन जो भोपाल आरआरबी में हुआ था पेपर, उसकी बात करेंगे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गई भैया। किसके बीच हुई थी? अकबर और हुमायूं के बीच में दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है वो अकबर और हुमायूं के बीच में होती है। अकबर और हुमायूं के बीच में होती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील है वो तिब्बत में स्थित होती है, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर है वो कौन सी नदी पर स्थित है? यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा है। गुलबर्गा है वो राजधानी है, किसकी राजधानी कहा जाता है? बहमनी राज्य की, ठीक है ना। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु जो वायरस होता है उसके द्वारा होता है। यहाँ पे वायरस जो रेबीज नामक विषाणु होता है, विषाणु क्या होता है? विषाणु। मानव का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मिलीमीटर निकाल सकते हो उसमें। शहद में मुख्यतः क्या होता है सबसे ज़्यादा? याद रखना, अब आ गए ना सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है शहद में सबसे ज़्यादा? यहाँ मिलेगी कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः होती है कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद में 1 में क्या है? भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विक्टोरिया प्रपात जैम भेजी नदी पर स्थित है। ये तो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये जरूर पूछा जाता है, इस नदी पर क्या चीज़ स्थित है? यहाँ पे विक्टोरिया प्रपात जैम भेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। हीरे का जो चमक का कारण है वो प्रकाश का समर्पण अंतरिक्ष परावर्तन के कारण होता है। रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है ना। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। किसके शासनकाल में हुए थे? कुषाण वंश के शासक काल में ही जारी किए गए थे। सूर्य की ऊर्जा को मुख्यतः कारण नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है।
रोम शहर है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी भोपाल 1994 में पूछे गए थे क्वेश्चन। देखिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1972 में। 1972 में क्या हुआ था? अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1972 में भारत में हुई थी। ठीक है। पूरी स्थिति जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। जो पुरी है वो जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था। ठीक है ना, किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था, याद रखना। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? याद रखना है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ पे ऋग्वेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ऐसे ही वहाँ, ठीक है ना। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर लगभग 1000 पुराना है। खजुराहो मंदिर है वो लगभग कितने साल पुराना है? लगभग 1000 साल पुराना है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। और क्या बनवाया था खारवेल ने? हाथी की गुफा बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी? उड़ीसा में बनवाई थी। ठीक है, ये याद रखना है। गोकक झरना है वो बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। जो बेलागावी का नाम है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सी जगह पे? याद रखना है, कर्नाटक में कौन सी जगह पे गोकक झरना है? बेलागावी में। ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2 का कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास की NCERT में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ये। ठीक है ना, जो सैनिक मिलिट्री का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आता है, आया भी है और आता रहेगा। गुड अर्थ बुक के जो लेखक हैं वो कौन है यहाँ पे? पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल पृथ्वी है। भारत की जो प्रथम युद्ध मिसाइल है वो कौन सी है? पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला जो प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। ठीक है ना, ये प्रथम मुसलमान था ये हमारा। ठीक है ना, प्रथम मुसलमान है जो सामाजिक सुधार करने वाला था। आयात निर्यात जो बैंक है उसकी स्थापना कब होती है? 1982 में 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने करवाया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने कब करवाया था? 1948 में हुआ था। 1948 में होता है। कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी कोलकाता 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। देखती हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल थे। अकबर का जो राजस्व मंत्री है वो कौन थे? टोडरमल थे। मतलब कि अकबर के काल में राजस्व मंत्री कौन थे? यहाँ पे टोडरमल थे। ठीक है ना। ओके। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। याद रखना, ध्रुवीय व्यास है वो कितना है यहाँ पे? 12,714 किलोमीटर है। लोहे का जो निष्कर्षण है वो हेमेटाइट एस्सेक्स से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है।
ठीक है, याद रखना। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना ट्रांसले ने दी थी, ठीक है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1959 में 69 में हुआ था, ठीक है। 1969 में होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। देखो बात आती है 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1940 को की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 16 मई 1940 को। और किसके लिए हुआ था? कैबिनेट मिशन के लिए हुआ था। किस ये सिफारिश पर ही होता है। कैसे होता है? सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। डाउनी का जो डेसिबल है वो मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। डाउनी कैसे नापी जाती है? डेसिबल से। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म होता है 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? यहाँ पे श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का शासक कौन थे? यहाँ पे श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त वो किसका संस्थापक था? गुप्त वंश का, ठीक है ना। ओके, श्रीगुप्त सॉरी, यहाँ पे क्या है? गुप्त वंश मतलब कि यहाँ पे उसका संस्थापक कौन? श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यहाँ पे टका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है यहाँ पे क्या है? टका है। सिनेबार पारा के आयसक है। ओके, सिनेबार है वो पारा का ऐसक होता है, ठीक है ना। पारा का जो ऐसक है वो क्या होता है? सिनेबार। करो या मरो गांधी जी ने नारा दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1912 में। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव पर मुख्य कारण जंगलों का कटाव होना, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हेलीवीड का भव्य मंदिर कहाँ पे है? होयसालाओं द्वारा अच्छा, एलिविड का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पे मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसालाओं के द्वारा, ठीक है ना। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। याद रखना है, कांच से जब क्या गुजरता है? प्रकाश गुजरता है, वो सबसे कम जो होती सबसे ज़्यादा जो कम होती है वो गति हो कौन सी किस में होगी? या बैंगनी कलर में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। अब 1994 के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी। जापान की कौन सी करेंसी है? अच्छा सॉरी, जापान की जो करेंसी यहाँ पे क्या है? येन है। जापान की करेंसी यहाँ पे क्या है? येन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ पे पूछा जाता है, चीन है वो अभ्रक का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है? क्या यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है ना। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किए थे, ठीक है ना। फ्लो का अध्ययन प्रोमोलॉजी कहलाता है। फ्लो का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे प्रोमोलॉजी। क्या कहलाता है? प्रोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू बिहू राज्य किसका त्यौहार है? यहाँ पे बिहू आता है आसाम का, ठीक है ना। और प्रमुख त्यौहार है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर स्थित है? सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में। कहाँ का पुरस्कार है? ये भारत का ही है, ठीक है ना। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नाटो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। नाटो है वो कहाँ का मुख्यालय है? ब्रुसेल्स का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से होता है। बटरफ्लाई का किससे होता है? यहाँ पे तैराकी से। एक
एक अशुभ शक्ति है वो 746 वॉट के बराबर होती है। एक अशुभ शक्ति किसके बराबर होती है? 746। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जो आगरा आगरा का जो किला है यहाँ पे आगरा का जो किला है यहाँ पे वो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में स्थित है। रागा नेक्स्ट है यहाँ पे रागा जो टाका है टीन एवं शीशा की मिश्र धातु होती है। टीन और शीशा है उसकी जो मिश्र धातु टाका जो हम बात करते हैं रागा जो बनता है यहाँ पे टीन और शीशा की मिश्र धातु होती है यहाँ पे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? यहाँ पे मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे पहला जो यहाँ पे पर्सन कौन था? यहाँ पे मिहिर सेन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय जो पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे कोलकाता में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, ओके। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है ना, जो बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है यहाँ पे? चमड़े का थैला। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे? चमड़े का थैला है। वो किसको कहा जाता है यहाँ पे? बजट को। बजट का उसका शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पे? चमड़े का थैला है। सरदार सरोवर परियोजना है वो कहाँ पे शुरुआत हुई थी? गुजरात राज्य में। ठीक है ना, याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना है वो कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में क्या है? सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया था। सबसे पहले मदर टेरेसा पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है ये। ठीक है ना, राजीव अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्रथम राजीव गांधी याद रखना है। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ है वो रबर है यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक है। GATT GATT का पूर्ण रूप क्या आता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। क्या है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, न्यूयॉर्क यहाँ कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में, याद रखना, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है ना, ओके। उत्तरी अमेरिका में बात करते हैं तो चकमा शरणार्थियों का अच्छा न्यूयॉर्क की बात आती है, सॉरी यहाँ पे वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा जो शरणार्थियों का संबंध है किससे आता है? बांग्लादेश से है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलिसिन ये कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस होती है यहाँ पे? कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसिटिलीन गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने यहाँ पे बात करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का उसका संबंध है गोल्फ खेल से संबंध होता है। टी शब्द का जो संबंध है वो किससे है? गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक ब्रेडन पॉवेल थे। जो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुण शौरी हैं। ठीक है ना। संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। संपूर्ण संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र का वात्या भट्ठी में उपस्थित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है ना। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आरआरबी 1995 में आरआरबी चेन्नई, जो चेन्नई वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 1995 में, वहाँ की बात करते हैं। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक ने क्या बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? मध्य प्रदेश में बनवाया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसके संस्थापक थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है यहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उसका जो मिलन होता है वो कहाँ पे स्थल है? नीलगिरी, तमिलनाडु में है। ठीक है ना। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य, याद रखना है। लावनी तथा जो तमाशा है वो किसका लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या होता है? लोक नृत्य है लावनी और तमाशा है। ठीक है ना। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। GATT का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। ठीक है ना। जो पहले GATT होता था वो अब WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब से लागू हो गए? 1 जनवरी 1995 से। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। चीनी यात्री था एक, फाहियान से आया। फाहियान ने, ठीक है ना, भारत की यात्रा की थी। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। यहाँ पे मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा वो किसने चलाई थी? अकबर ने। अकबर ने क्या चलाया था यहाँ पे? कौन सी प्रथा चलाई थी? मनसबदारी प्रथा। ठीक है ना। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट कला की है। ठीक है ना। और सॉरी, यहाँ पे एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। ठीक है ना। ओके। एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है भैया। ओके। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। ठीक है। चीन में जो लाल क्रांति होती है 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसमें एक नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे दिया था ये। ठीक है ना। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश है वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध होती है। नौसेना उसी टाइम पे चालू हो गई थी, चोल वंश के टाइम पे ही है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप की कंट्री है ये। ठीक है ना। यूरोप में एक सिटी है, ठीक है, उसको बोला जाता है वेटिकन सिटी। याद रखना। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी क्या थी? यहाँ पे फैजाबाद थी। नागपुर और लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी है। यूपी की राजधानी। और यूपी की राजधानी पहले क्या थी? फैजाबाद। ठीक है, ये याद रखना। नागार्जुन
श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ये, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है ना, याद रखना। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। इराक की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यहाँ पे दिनार है। 1 मिनट। ध्वनि तरंगी नेक्स्ट है यहाँ पे। आरआरबी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। आरआरबी भोपाल 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, ठीक है ना। ध्वनि जो तरंगे हैं वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, ठीक है ना। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है यहाँ पे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष है वो काला दिखता है यहाँ पे। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जो जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु है उसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन, ठीक है ना। बल्ब में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं। खून की कमी है वो हीमोग्लोबिन को दर्शाती है, ठीक है ना। किसको दर्शाती है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मो मैनोमीटर का नामक एक उपकरण है। स्पिग्मो मैनोमीटर इसका एक उपकरण है जो रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वो कैसी? काली मिट्टी है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये याद रखना। भारत का संविधान तो हमारे इंडिया में बना था, ठीक है। ओके, ये याद रखना है। अब बात आती है, हम बात करते हैं पूना समझौता का जो लक्ष्य है वो निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता जो हुआ था वो निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था, ठीक है ना, उनको हक दिलवाना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्री जब केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनाते हैं उस टाइम पे उसमें जो मंत्री बनते हैं उसका जो निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ग्राम का होता है। 5.50 ग्राम का होता है यहाँ पे। चीन में लाल क्रांति माओ तुंग के नेतृत्व में हुआ था। 1949 में आई थी लाल क्रांति, याद रखना है। और कहाँ पे आई थी? चीन में आई थी। और पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है? राजस्थान करता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? सुपिरियर झील है यहाँ पे। कौन सी झील है? सुपिरियर झील है। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे है? सुपिरियर झील है। ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एक मिनट। विश्व में जो मीठे पानी की झील कहाँ पे है? वो सुपिरियर में है। यूएसए है, वो सॉरी नॉर्थ अमेरिका में है यूएसए भी, ठीक है। ये भी याद रखना, मैक्सिको, यूएसए, ये कहाँ पे हैं? ये सब वहीं पे हैं। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। आरआरबी अहमदाबाद 1995। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए किसके लिए प्रयोग होता है? किसके लिए किया जाता है? आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गीत सेठी का संबंध किससे? बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा की एक तिहाई
जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। पीट्स सम्प्राश का संबंध टेनिस के खेल से है। आवेश जो पीट सम्प्राश है उसका संबंध किससे है? टेनिस के खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है ना, एम्पियर ही होता है यहाँ पे, याद रखना। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बनेगल हैं। कौन है? बनेगल हैं, श्याम बनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार जो पौधे होते हैं उसमें जो जड़ होती है उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। ठीक है ना, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है वो विमान सेवाओं को अनुमति देता है। चमगादड़ एक स्तनधारी होता है। अब बात करते हैं महेंद्र घाट है 1995 में हुआ था पेपर, 7